Hello children. To- Hello children. Today we will study about the balanced and unbalanced forces. We know that sometimes more than one force acts on an object. Not one force, many forces acts on an object. And the effect of all these forces on the object is due to the net force acting on it. Let us understand is with the help of an activity. Just see the activity on your screen. There is a large container and it is filled with a heavy material. Now try to push it from one corner of the room to another corner. Can you move it? Take that. No, you cannot move it. Now take the help of one of your friends. Ask him to push the container. आप अपने फ्रेंड को भी बुला लेते हैं और वो भी आपके साथ कंटेनर को पुश करता है इन द सेम डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हैं कंटेनर को, उसी डायरेक्शन में आपने अपने फ्रेंड को पुश करने के लिए बोला. एक सिचुएशन तो ये है. अब दूसरी सिचुएशन में आपने अपने फ्रेंड से बोला कि टू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम द अपोजिट साइड. जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, दूसरी पिक्चर में वही फ्रेंड दूसरी डायरेक्शन से आकर फोर्स लगा रहा है. व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इन विच केस इट विल बी ईजियर और डिफिकल्ट टू मूव द कंटेनर. किस दिशा में कंटेनर आसानी से मूव कर जाएगा और किस दिशा में नहीं. इट इज़ वेरी इजी व्हेन योर फ्रेंड पुशेस द कंटेनर इन द सेम डायरेक्शन. जब उसी दिशा में आपका दोस्त भी फोर्स लगा रहा है तो आपको उससे क्या मिल रही है? हेल्प मिल रही है. उसका एफर्ट आपके एफर्ट में ऐड हो रहा है. बट व्हेन ही पुशेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उसका एफर्ट आपके एफर्ट को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है. इन ईच केस एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन एक्ट ऑन द कंटेनर. So it is a net unbalanced force that changes its speed or direction or both. Now see unbalanced forces acting in the same direction. Suppose there is a force F1 and there is a force F2 acting on an object. So what will be the net force acting on it? पहले वाले बच्चे का भी फोर्स और दूसरे वाले बच्चे का भी फोर्स, दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? नेट फोर्स बन जाएगा. अब आप देखिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, जैसे कि आप देख रहे हैं बॉक्स में, एक फोर्स F1 है और दूसरा F2 है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं. ऐसे में नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? वी हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू. बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाला फोर्स माइनस कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है आपको उसी डायरेक्शन में पुश होने लगेगा. जैसे कि सपोज F1 फोर्स मान लीजिए F2 से ज़्यादा है, तो मूव कैसे करेगा ऑब्जेक्ट? उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है. और अगर F2 फोर्स ज़्यादा है तो बॉक्स किस दिशा में मूव करेगा? जिसमें F2 फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है. तो रिजल्टेंट नेट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स इज ऑलवेज नॉन ज़ीरो. आपने बहुत बार एक गेम खेला होगा जिसे बोलते हैं टग ऑफ वार. आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं. हमेशा जो वीकर टीम होती है, इट गेट्स पुल टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर टीम. नाउ देयर इज़ वन मोर फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन अ टेबल. एक लकड़ी का ब्लॉक है जो टेबल पे रखा है. एंड हैज़ बीन टाइड टू 2 स्प्रिंग्स. 2 स्प्रिंग बंधे हुए हैं इसमें. इफ़ यू पुल द ब्लॉक फ्रॉम बोथ द साइड्स, अब हम इधर से भी खींच रहे हैं ब्लॉक को, F फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरे डायरेक्शन में भी हम F फोर्स लगा रहे हैं. क्या होगा? विल द बॉक्स मूव? नो, इट विल रिमेन स्टेशनरी. वाई इट विल रिमेन स्टेशनरी? क्यों रुका रहेगा? बिकॉज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट. इधर भी F फोर्स लग रहा है, उधर भी F फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा? किसी भी डायरेक्शन में बॉक्स मूव नहीं करेगा. सिमिलरली इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार, when both the teams pull the rope with equal and opposite forces, rope becomes stationary. The net force becomes zero. और ऐसे फोर्सेस में जहाँ नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस. तो we can say that equal and opposite forces are called as balanced forces, and they do not change the state of rest or motion.
However, they can change the size and shape of the object. जैसे कि अगर आप ज़्यादा खींचेंगे डिब्बे को, हो सकता है ये बॉक्स जो है वो डी शेप हो जाए, इसकी शेप बिगड़ जाए, है ना। तो जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो उन्हें बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। और जब बैलेंस्ड फोर्सेस वर्क करते हैं, दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, बट दे कैन चेंज द साइज एंड शेप। अब दूसरे केस में अनइक्वल फोर्सेस काम कर रहे हैं, यानी कि अनबैलेंस्ड, तो they can change in the state of rest or motion. They can also change the size and shape of the object also. That's all about the balanced and unbalanced forces. Hope you have understood it.